हैं। इसके साथ-साथ बच्चों के जितने भी मसाइल हमारे पास रीजनल ऑफिस लाहौर में जहाँ से हम लाइव आपके साथ आते हैं हमारे तक पहुँचते हैं, उनको हम हल करते हैं और जो हेड ऑफिस भेजने वाले हैं वहाँ पे भी मैक्सिमम एफर्ट करके कोशिश करके हम लोग आपकी क्यूरीज, प्रॉब्लम्स और जितने मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि जो हमारे एडमिशन्स हैं कल कंटिन्यू स्टूडेंट्स की लास्ट डेट थी, वो भी खत्म हो चुके हैं। आज मैं वैसे ही कुछ आप लोगों के साथ मुझे था कि जर्नल जो है थोड़ी डिस्कशंस करेंगे जर्नल ओवरव्यू जो मैं समझ रही हूँ कि जो नेक्स्ट हमारे एडमिशन्स आएँगे आगे, तो उनसे पहले कुछ जर्नल चीज़ें जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए। वैसे तो आपको पता होता है कंटिन्यू स्टूडेंट्स को, लेकिन जो बच्चे फ्रेश एनरोल्ड होंगे हमारे पास उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम शेयर करना चाहेंगे। कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम्स हमारे स्प्रिंग 2024 फेज़ 2 के जो प्रोग्राम्स के कुछ मोड्स हैं, उनकी मैं आपको डेट्स बताऊँगी, कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, कब-कब उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए, कब उनके एग्ज़ाम्स एंड होंगे, उस पे थोड़ी-सी बात करूँगी। और इसके साथ सोशल मीडिया तो हमारा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसके ऊपर तो हम बात करते ही करते हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ बात करूँगी असाइनमेंट से रेलेवेंट, ठीक है? कि असाइनमेंट जो है वो आपको किस तरीके से भेजनी चाहिए, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, मतलब इस तरह की जनरल चीज़ें मोबाइल ऐप के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अपना जो प्रोग्राम है उसको प्रॉपर किस तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं जनरल बातें करूँगी ताकि बाकी भी इंशाल्लाह हम लोग जैसे-जैसे बच्चों की जब मैं देखती हूँ कि ज़्यादा जब मेरे पास सेशन के अंदर क्वेश्चन्स आए होते हैं या बच्चे जब मेरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं थ्रू क्वेश्चन्स, तो मुझे समझ आ रही होती है कि इनको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम फिर वो टॉपिक चूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम बच्चों से बात करते हैं। टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि स्प्रिंग 2024 फेज़ 2 के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे पास मोड्स हैं, ओपन कोर्सेज़ एडी, एडीसी, एडीई और एडीए के अंदर एचआरएम, ठीक है? और उसके अलावा हमारे पास उसके अंदर मार्केटिंग भी आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास बीएड, बीबीए, बीएस, ओडीएल मोड, मतलब कि जो स्प्रिंग 2024 के ये जो मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं, इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 16th ऑफ अक्टूबर, ठीक है? और ये कब तक चलेंगे? 16th ऑफ दिसंबर। उसके अलावा हमारे पास फेज़ 2 की जो स्प्रिंग 2024 के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जिसके अंदर एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमपीए कोल और एमएलआईएस, एमएड और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे पास स्टार्ट हुए हैं 15th ऑफ नवंबर। अभी 15 से स्टार्ट हुए हैं और वो भी कब तक चलेंगे? 16 दिसंबर तक वो भी चलेंगे हमारे पास। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हमें याद रखना चाहिए बिकॉज़ वो भी हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो एक्चुअली ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के थ्रू हमारे साथ इन टच होते हैं। उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जिनको हम बोलते हैं, जो हमारा पार्ट है हमारी यूनिवर्सिटी का और वो हमारे साथ ऑनलाइन मोड में जो आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के थ्रू हमारे साथ हमें जॉइन करते हैं। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स इंक्लूड है वो है एडी, एडीई और एडी के अंदर आपके पास हैं एचआरएम और इस्लामिक बैंकिंग, मार्केटिंग प्लस पीजीडी, बी8, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बीएस और एमए, एमएससी। इनके जो एग्ज़ाम्स हैं ये मैं बात कर रही हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठ के हमारी यूनिवर्सिटी से तालीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 4th ऑफ नवंबर और वो कंटिन्यू रहेंगे 14th ऑफ दिसंबर तक और वो अपने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एग्ज़ाम्स का पार्ट बनते हैं। अच्छा जी, आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो पहले आपको हार्ड फॉर्म के अंदर या हार्ड कॉपी के अंदर आपको रोल नंबर स्लिप्स जाती थी। अब बच्चों को ये भी बहुत सारा हर्डल आ रहा है, बच्चे अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने खैर एक्सेप्ट भी कर लिया है कि वो अभी तक इस चीज़ के ऊपर हैं कि हमें जो है वो हार्ड में रोल नंबर स्लिप्स नहीं आई, हमारे एग्ज़ाम्स निकल गए। हम लोग आपको तमाम लोग रीजनल ऑफिस लाहौर की मैं सिर्फ बात नहीं कर रही, ऑल ओवर द पाकिस्तान इवन बाहर के मुल्कों तक हम लोग जितने लोग भी हम लोग सेशंस कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी वेबसाइट्स पे हमारी जाएँ, हमारे फेसबुक पेजेस पे, इंस्टाग्राम के ऊपर ये जितने भी हमारे बोर्ड्स हैं, चैनल्स हैं, उनके ऊपर हम लोग शेयर कर रहे होते हैं कि रोल नंबर स्लिप जब आ जाती हैं तो हेड ऑफिस की तरफ से बाकायदा पोस्ट जनरेट होती है, वो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं और उसका जितना डाटा होता है वो हम डेली बेसिस के ऊपर भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। उसको बताने का मकसद ये होता है कि आपने जो अपनी रोल नंबर स्लिप है, जैसे अभी मैंने जिन प्रोग्राम्स की बात की कि एग्जाम्स ऑनगोइंग है, बहुत सारे बच्चे आई एम 100% श्योर कि वो इस सिनेरियो से निकल गए होंगे, वो भी वेट करते रहे होंगे कि हमें रोल नंबर स्लिप्स आएगी। अपनी मोबाइल ऐप जो है, जो यूनिवर्सिटी ने उसका इंट्रोड्यूस जिसको करवाया हुआ है, उसको काइंडली अपने मोबाइल के ऊपर ज़रूर आप जो है ना गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप लोग सीएमएस पोर्टल से नहीं आपको समझ आ रही, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। प्रिंट आउट तो इंसान उसका ले सकता है ना। आपके पास मोबाइल ऐप हो, वहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। आपकी जितनी एक्टिविटीज़ ऑनगोइंग है, उन सब के बारे में आपको डाटा, उन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ आपके साथ शेयर हो रहा होता है। तो काइंडली मोबाइल ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, वहाँ से अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसको भी डाउनलोड किया करें और वहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर 5 मिनट अभी भी अगर आप लगाएँ उस ऐप के ऊपर, तो आपको मेरा ख्याल है बहुत सारा डाटा और स्लॉट जो है वो आपको गो थ्रू हो जाएगा और आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको बाद में फेस करने पड़े होते हैं, वो आपके सॉर्ट आउट हो सकते हैं।
तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपने मोबाइल से जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर लें, उसके फीचर्स जो है उसको डेली 5 मिनट्स दे दें। मोबाइल तो हम सब यूज़ करते हैं ना, तो उसको 5 मिनट्स आप दें, उसको गो थ्रू करें ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है मैं दोबारा से बताती चलूँ, या तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू जाके वहाँ से उसको डाउनलोड कर लें, या फिर आप सीएमएस पोर्टल के थ्रू अपनी मोबाइल जो रोल नंबर स्लिप है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा असाइनमेंट्स की तरफ, ठीक है। असाइनमेंट्स में बच्चे क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं ओडीएल मोड वाले बच्चों की, तो बच्चे जिसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं एडी, बीएस, बीएड, एमए, एमएससी, एमएड, एटी, टीसी, ये हमारे ओडीएल मोड के प्रोग्राम्स हैं जिनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो एलएमएस के ऊपर जो है वो अपलोड करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये बहुत बड़ा इशू मैंने फेस भी किया इस पूरे सेमेस्टर में, और बहुत बार इसको फेस हम लोग डेली बेसिस पे भी कर रहे होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि हाथ से लिख के उसको स्कैन कर लेते हैं। मतलब कि मैंने एक असाइनमेंट है, उसको मैंने हाथ से लिखा और उसको मैंने स्कैन करके और उसको मैंने अपलोड कर दिया। वहां पे स्कैन करके हैंड रिटन स्कैन्ड असाइनमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। इवन आप हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे भी इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये क्लियर कट मेंशन है कि हैंड रिटन असाइनमेंट जो आपने लिखी हुई है उसको स्कैन करके आप लोग अपलोड नहीं कर। जो बच्चे वो आप बच्चे समझ रहे होते हैं कि हमने तो टाइमली भेज दी, बात यहाँ पे टाइमली की नहीं हो रही, वो एक सेकेंडरी फैक्टर आ जाता है। पहले ये है कि आप उस पॉलिसी को फॉलो करें कि आपने किस पॉलिसी के थ्रू जो है आपने असाइनमेंट जो उसको अपलोड करना है। अच्छा, वो बच्चे, हाँ इसके अंदर एक और कैटेगरी आ रही है, वो बच्चे जो असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करते हैं उर्दू या अरबिक के अंदर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वो बच्चे जो असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करते हैं उर्दू या अरबिक के अंदर, वो स्कैन कॉपी जो है उसकी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन जो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके और फिर उसको यूनिवर्सिटी में जो आपका एलएमएस आपका जो आईडी पासवर्ड है उसके थ्रू जो है वो उसको अपलोड कर सकते हैं। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि एक तो ये जो मैंने आपको फैक्टर बताया, दूसरा फैक्टर इसके अंदर ये होता है कि बच्चे इररेलेवेंट मटेरियल जो होता है उसको वहां पे लिख रहे होते हैं। जब उसको ट्यूटर गो थ्रू कर रहा होता है, डेफिनेटली जब वो आपका एक रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, जो आपसे सवाल पूछा गया, आप आंसर उसका एक और सिनेरियो के अंदर दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और सिनेरियो इसके अंदर ये भी होता है कि प्लेजरिज्म, जब आप कॉपी पेस्ट करके आप किसी का नकल करके उतार के आप लोग लिख रहे होते हैं, कॉपी पेस्ट जिसको आप कह रहे हैं, प्लेजरिज्म भी आप उसको बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स, तो उसके अंदर भी टीचर आपको 0 कर देता है, आपको उसके मार्क्स नहीं मिल सकते। तो काइंडली ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं या इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, और ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ये आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बन जाते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अरसे के लिए इसका पार्ट बनते हैं। तो यही प्रोसेस होता है, इसी से आपने गुजरना है और इसको काइंडली जरूर फॉलो किया करें आप। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर आता है फाइल का जो साइज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वैसे तो खैर हम ये भी देख रहे होते हैं कि बच्चे जो होते हैं बहुत लेट लास्ट मोमेंट के ऊपर उसको अपलोड कर रहे होते हैं एलएमएस के ऊपर। जब आप उसको लास्ट मोमेंट के ऊपर अपलोड करते हैं तो उससे मसला क्या आता है, एक तो लोड तो होता ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इंटरनेट नहीं ठीक काम कर रहा होता। तीसरा फैक्टर उसके अंदर ये आ जाता है, उस फाइल का साइज बड़ा होता है। अब यूनिवर्सिटी ने एक आपको प्रॉपर एक साइज बता दिया कि इस साइज के ऊपर जो है वो आपकी जो असाइनमेंट है जो आपने एलएमएस पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड करनी है, उसका साइज जो है वो आपका 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको काइंडली ये थोड़ा सा जरूर देख लिया करें कि इसका साइज इतना है, तो आपने इसको इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपलोड करना है, क्योंकि या उसका साइज उस MB से एक्सीड करेगा, वो आपको एरर दे देगा और आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। जब टाइमली अपलोड नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं लगेंगे, जब मार्क्स नहीं लगेंगे तो वो आपके लिए एक मसला बनेगा, और फिर बच्चों ने उसके लिए एक तो लेट असाइनमेंट को वैसे भी एलएमएस जो हमारा सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, तो बहुत सारे आपके लिए प्रॉब्लम्स आते हैं और आपका टाइम पीरियड दोबारा से वेस्ट होगा, और एक न्यू सेमेस्टर के दोबारा से एडमिशन लेके आप दोबारा से गो थ्रू करेंगे। ये मैंने आपको जनरल सी बात बताई है कि असाइनमेंट का तरीका क्या है, आपने उसको किस तरीके से अपलोड करना है, कितना उसका फाइल का साइज होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये हर बार आपने इस प्रोसेस से गो थ्रू होना है। तो ये तो आपको एक बार करेंगे, अगर आपने खुद से दिल से उसको किया होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको कोई हर्डल नहीं होगा, प्रॉब्लम। और कोशिश ये किया करें, अगर आपकी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी जो असाइनमेंट की डेट है वो फॉर एग्जांपल वो आ गई है 25th ऑफ नवंबर, आज 21st ऑफ नवंबर है, स्टिल आई हैव 4 days टू अपलोड माय असाइनमेंट ऑन एलएमएस पोर्टल। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मैं क्या करूंगी उसके अंदर कि मैं बजाय लास्ट 25th का वेट करूं, तो मैं उसको अपनी असाइनमेंट को कल या परसों उसको टाइमली अपलोड करने की कोशिश करूंगी, ताकि अगर मसला होगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी इस असाइनमेंट के अंदर ये मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं हो रही, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट मोमेंट उसको करूंगी तो डेफिनेटली जैसे फाइल की जो साइज होती है कि इतने MB की है तो उसमें मसला आ गया, आपको वो नहीं आपकी अपलोड होगी। इसी तरह आपने लेट्स सपोज उसको, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये चीज समझ नहीं आती, वो कहते हैं हमने तो टाइमली भेजी थी लेकिन आपका मटेरियल ठीक नहीं है। अगर आपका मटेरियल ठीक नहीं है, आपको 3-4 दिन पहले भी समझ आ रहा है, तो फिर भी आपका वो क्लियर हो जाएगा। आप दोबारा से उसको जो यूनिवर्सिटी ने आपको प्रॉपर फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपलोड करेंगे।
जो पर्थ है वो भी वहां पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब वहां से उसको डाउनलोड करके पर्थ को साथ मस्ट अटैच करना होता है। बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं कि अपना पर्थ अटैच नहीं करते जब वो टीचर्स को भेज रहे होते हैं असाइनमेंट्स, ठीक है, तो वो पर्थ जो है यूनिवर्सिटी की जो है, जो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं मैट्रिक कैफे वाले बच्चों की, तो वो पर्थ आपने साथ लगाना होता है, ठीक है। वो आपने इसकी वेबसाइट पे हमारे पड़ा हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया के बारे में मेरा ख्याल है मैं हर सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ, हर सेशन के अंदर आपको बता भी रही होती हूँ कि हम लोग फेसबुक पे बहुत ज्यादा जो हमारी एक्टिविटीज हैं फेसबुक के थ्रू हो रही होती हैं। और इसके अलावा जो है हम इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी सारी स्टोरीज के अंदर भी हमारी इवन ये जो सेशंस हैं फेसबुक के ऊपर, ये भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारे रिपीट के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उसको दोबारा से उसको गो थ्रू करके जो है वो उसको देख सकते हैं। मैं एक और चीज इसके अंदर जो है वो चाहूंगी कि आपको एक चीज पे मैं गाइड करूं। हम सोशल मीडिया का पार्ट जरूर है, लेकिन हम सोशल मीडिया को अपने जिस पर्पस के लिए हमें उसको यूज करना होता है, जहां हमें लग रहा होता है कि हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, हम उसको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। अगर हम दिन में 4 से 5 घंटे भी मोबाइल का यूज करें या फेसबुक को करें, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, आप कहीं के भी स्टूडेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, आप कहीं के भी स्टूडेंट है, अगर आपके पास लिंक्स हैं, आप अपने जहां पे भी आप पढ़े होते हैं, आप अपना मेरा ख्याल है कि दिन के कोई 5-10 मिनट भी आप लगाए ना, तो आप चीजों को रात होने से पहले गो थ्रू कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, फेसबुक, हम सारे रीजन्स के अपने अपने फेसबुक पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं, इवन अब तो इतना अच्छा जो हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है व्हाट्सएप चैनल। व्हाट्सएप तो हम बहुत यूज कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी हम लोग जितनी इन्फॉर्मेशन है, इवन ये जैसे मैंने अभी सेशन किया, इसको भी फौरन वहां पे शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी, उसको आप ज्वाइन करें, वो तो फौरन एक पॉपअप बार के अंदर भी आपको क्लिक हो जाएगा, कोई मैसेज आया जो भी है, तो वो आपके लिए एक अलर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। तो फेसबुक का भी है कि आप फेसबुक तो हर बच्चा, मेरा ख्याल है मेजोरिटी 90+ स्टूडेंट्स का जो क्राइटेरिया उसको यूज कर रहा होता है, तो इसको भी आप इसका पार्ट बने और इसको अंडरस्टैंड भी करें। आप फेसबुक जो है उस पर डेली बेसिस के ऊपर हमारी अपडेट शेयर हो रही होती है, जितनी हेड ऑफिस से पोस्ट आ रही होती है वो हम शेयर कर रहे होते हैं। अभी जैसे मैंने ये डेट्स की अनाउंसमेंट की है आपके साथ, तो ये आपके साथ शेयर हो रही होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि जब आपके एग्जाम्स हो रहे हैं उसकी अनाउंसमेंट्स, प्लस कोई इवेंट आ रहा है उसकी अनाउंसमेंट, या यहाँ पे हमारे ऑफिस के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, ताकि आपको भी पता हो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस टाइप की सर्विसेज जो है हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए, फैकल्टी मेंबर्स के लिए, और यहाँ पे जितने बाकी हमारा अमला काम कर रहा होता है उनको क्या क्या उनके लिए काम कर रही है। तो ये चीजें आपको आपकी नोहा में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स की तरफ। आपको पता है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, आप हमारे पास स्टूडेंट आप एनरोल्ड हो जाते हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट होता है, जो कि फॉर एग्जांपल जिसने अभी हमारे पास मैट्रिक पे एडमिशन लिया है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने फी पूरी पे करनी है, मींस यू हैव टू पे फुल फी, ठीक है, जो आपको यूनिवर्सिटी स्कीम्स के थ्रू पे करती है। आपको उसके अंदर जो है वो फी के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है, डिस्काउंट कह लें आप इन अदर वर्ड्स। तो वो जो बच्चे डिजर्विंग होते हैं उसके अंदर हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो कि बहुत सारे सेशंस के अंदर मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ, बट इंशाल्लाह दोबारा फिर अभी जब बच्चों का नया सेमेस्टर जब एनरोल्ड होंगे तो उसके अंदर फिर दोबारा से फिर हम लोग उसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, सारी स्कीम्स का बताएंगे, ताकि बच्चों के लिए वो बड़ा इजी गोइंग हो और उसको अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू हम बच्चों को फी वेव ऑफ करते हैं। तो आप कोशिश करें कि वो बच्चे जो वाकई डिजर्विंग है, जिनका राइट बनता है, ये राइट आपने उनको लेने भी देना है, ठीक है, तो वो इस फी को जरूर। और फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी फी वेव ऑफ नहीं होती, यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो फी जो बच्चों को वेव ऑफ कर रही होती है वो सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड कर रही होती है, फ्रॉम नॉट फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड। तो ये आपने ज़हन में रखना है। बहुत सारे बच्चों को जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते फीस को, बहुत सारे जिनके पेरेंट्स नहीं है, कुछ बच्चे वो हैं जो हैंडीकैप हैं, कुछ हमारे शोहदा के जो बच्चे हैं वो हैं इसके अंदर, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स, इवन जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए, तो ये बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको फी वेव ऑफ कर रही होती है। तो ये मैसेज काइंडली दूसरों तक भी पहुंचाएं, अगर आप सेशन सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए, ताकि वो भी हमारी इस तालीमी इदारे का पार्ट बने और अपना एक जो स्टडी का जर्नी है उसको यहाँ से कंटिन्यू कर सके। तो बताने का मकसद ये था कि ये वो स्कीम्स है जिनके थ्रू यूनिवर्सिटी जो है बच्चों को फी वेव ऑफ करती है। तो ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको जितने परसेंट भी वेव ऑफ मिल जाए, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ये था जी हमारा आज का एक सेशन, जिसके अंदर मैंने थोड़ी जर्नल आपके साथ, मैंने कहा इतने डेज हो गए इंटरेक्शन नहीं हुआ, मैं आपके साथ बात कर सकूं, और कुछ अनाउंसमेंट्स थी एग्जाम्स के हवाले से वो आपके साथ शेयर। आपको पता है हमारे कंटिन्यू स्टूडेंट्स की भी कल लास्ट डेट थी, जिन बच्चों ने कल चलान जनरेट किया था उनका आज तक जमा हो सकता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम्स ऑफर हुए वो भी आपके साथ, आपको पता है हम लोग शेयर भी कर रहे होते हैं, आपको समझा भी रहे होते हैं, आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। तो आप हमारे इंशाल्लाह फेसबुक जो है इसका पार्ट भी बने, लाइव सेशन के थ्रू भी आपके साथ इंटरेक्शन होगा। आप हमें यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किया करें, इनबॉक्स कर दिया करें, क्योंकि कई बार होता है हम लाइव, अब टाइम कम होता है, हम आपके साथ लाइव क्वेश्चन कई बार नहीं भी ले पाते, या क्वेश्चन के आप जैसे भी मेरे पास
इतनी ज़्यादा तादाद में सवाल हैं कि मैं उनका आंसर अभी रैंडमली ऐसा ट्रोल करके नहीं दे पा रही, तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें ताकि मैं आपको उसी अपने मैसेजेस के साथ आपको अटैच करके टैग करके मैं आपको उसका आंसर कर दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दोबारा आएँगे एक और टॉपिक के साथ, या मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी टॉपिक पे आपके साथ डिटेल में बात कर सकूँ। आज तो मेरा था कि मैं एक जर्नल आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और आपके साथ बात कर सकूँ और कुछ जर्नल जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी, वो आपके साथ शेयर कर सकूँ।